तो हिमाचल विधानसभा चुनाव पर हरियाणा के नेताओं का फोकस है। जी हां, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का हिमाचल चुनाव पर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कई विधायकों की ड्यूटी हिमाचल में लगाई गई है। बीजेपी के विधायक हिमाचल चुनाव में प्रचार करने वाले हैं। तो एक तरफ तो हरियाणा में देखिए आदमपुर का उपचुनाव हो रहा है, पंचायती चुनाव होने के, परिषद के चुनाव होने के, उधर दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव हिमाचल के हो रखे हैं और बीजेपी के कई नेता वहां पर ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आ रहे हैं, दिग्गज नेता प्रचार करते नजर आ रहे हैं। अब हरियाणा के विधायक भी प्रचार करने के लिए हिमाचल विधानसभा चुनावों में जाएंगे और इसी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बयान दिया गया है। विधायकों की ड्यूटियां लग गई हैं। दिवाली के दिनों की 2 दिन के लिए छूट दी है कि भी 2 दिन घर में रहेंगे, बाकी सब अपने अपनी ड्यूटी पर जाकर संभालेंगे। कुछ हमारे विधायक हिमाचल के चुनाव में भी गए हैं, कार्यकर्ता दोनों साइड में, आदमपुर में भी, हिमाचल में भी, दोनों जगह जाके पार्टी का काम कर रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता गुलशन ग्रोवर हिमाचल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। गुलशन का हम रुख करने वाले हैं। गुलशन, देखिए ताबड़तोड़ प्रचार बीजेपी की आला नेता कर रखे हैं, दिग्गज नेता कर रखे हैं और इस बीच देखा यह जा रहा है कि अलग अलग राज्यों से भी नेता यहां पर आ रखे हैं। हरियाणा से भी पहुंचेंगे कई विधायक प्रचार करने के लिए और बीजेपी प्रचार की रणनीति के लिए जानी भी जाती है। किस तरह का प्रचार देखते हैं? कि बिल्कुल हिमाचल में अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हर प्रत्याशी जो है अब चुनावी मैदान में कूद चुका है। आज नामांकन भी कई नेता भर रहे हैं। अगर हम इस समय नालागढ़ में मौजूद हैं और नालागढ़ से बिल्कुल लगती विधानसभा है दून विधानसभा, जिसे बद्दी बोला जाता है, काफी इंडस्ट्रियल एरिया है ये वाला। तो दून में जो आज कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राम कुमार चौधरी, वो आज अपना नामांकन भर रहे हैं और एक कड़ा मुकाबला जो है इस बार देखने को मिल रहा है। नालागढ़ विधानसभा की बात करें तो नालागढ़ से बीजेपी ने लखविंदर सिंह राणा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो उन्होंने जीत हासिल की थी और अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा को ज्वाइन किया है और 2022 में उन्होंने अब जो है भाजपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया है। जो केएल ठाकुर थे, जो भाजपा ने उन्हें 2017 में अपना प्रत्याशी बनाया था, तो कहीं ना कहीं वो अब नाराज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने इस्तीफा भी अब भाजपा से दे दिया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो एक क्योंकि टिकटों का जो वितरण हुआ था इस बार आरती हिमाचल में, तो काफी ऐसे मौजूदा विधायकों की भी टिकट काटी गई थी और उसके बाद जो है उनका विरोध जो देखना है वो लाजमी भी है और वो विरोध देखा भी जा रहा है। तो हिमाचल में इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और कुछ विधायकों की ड्यूटी जो है, हरियाणा के विधायकों की भी ड्यूटी अब हिमाचल में लगाई गई है और हिमाचल में वो चुनाव प्रचार करेंगे। और इसके लिए अगर हम बात करें लक्ष्मण सिंह यादव जो कोसली से भाजपा के विधायक हैं, उनकी ड्यूटी सुलह में लगाई गई है। इसी तरीके से अन्य विधायक हैं, उनकी भी लगातार ड्यूटी जो है हिमाचल में लगाई जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि हिमाचल का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपना दावा ठोका है और इस बार वो भी जो है हिमाचल में चुनाव लड़ रही है। क्योंकि हमने 2017 में देखा था कि कोई चुनाव जो है आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का भी जो रुख है वो यहाँ पर देखा जा रहा है और आम आदमी पार्टी के भी जो बड़े नेता हैं, चाहे वो भगवंत मान की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, राघव चड्ढा की बात करें, वो भी हिमाचल में चुनाव प्रचार करने आएंगे। इधर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, क्योंकि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो हिमाचल से ही आते हैं। चाहे अनुराग ठाकुर की बात करें, वो भी हिमाचल से ही आते हैं। तो हिमाचल की जो जीत है वो भाजपा के लिए बड़ी हम कह सकते हैं कि चुनौती भी है कि अगर वो हिमाचल से हारती है तो ये एक भाजपा के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो जेपी नड्डा वो हिमाचल से है। तो एक हम कह सकते हैं कि इस बार का 2022 का जो हिमाचल का चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प है। हालांकि हिमाचल की जो पूरा इतिहास है, पहले हम देखते थे कि प्रेम कुमार धूमल का जो चेहरा है उस पर चुनाव लड़ा जाता था, या हम वीरभद्र सिंह की कहें कांग्रेस की तरफ से उनके ऊपर चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन इस बार जो चेहरा है
वो बीजेपी की तरफ से जरूर जयराम ठाकुर 5 साल का कार्यकाल उनका रहा और मुख्यमंत्री पद पर वो रहे, लेकिन जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो हिमाचल में भाजपा के प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो उन्हीं की भाजपा की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार की नीतियां हैं और या जो जयराम सरकार के काम हैं हिमाचल के 5 साल के, उनको लेकर के अब प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूद रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हिमाचल की जो जनता है 5 साल का जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री का जयराम ठाकुर का उसी को और लेकर आम जनता प्रधानमंत्री के बीच जा रखे हैं। अच्छा है। गुलशन, जैसा कि आपने कहा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो पहले वीरभद्र सिंह के चेहरे पर चुनाव होता था, विकास के मुद्दों पर चुनाव होता था। इस बार पहला ये मौका है कांग्रेस के लिए कि विदा वीरभद्र सिंह के वो चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए बिल्कुल वीरभद्र सिंह 2017 में हालांकि हमने देखा था कि वो चुनाव प्रचार में थे, लेकिन उन्होंने जरूर चुनाव प्रचार किया क्योंकि वो काफी बुजुर्ग हो गए थे तो वो चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे थे, उनकी एज ज्यादा हो गई थी। लेकिन इस बार वो नहीं है, वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी बने हैं, क्योंकि पहले हम देखते सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष होती थी, तो इस बार कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए पहली चुनौती रहेगी हिमाचल चुनाव। आप कह सकते हैं कि हिमाचल विधानसभा चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक बड़ी चुनौती है, पार्टी में तालमेल बैठाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हिमाचल में कहीं ना कहीं पार्टी में खींचतान भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, तमाम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रखे थे। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव में अब ताबड़तोड़ प्रचार देखने को मिल रहा है। नामांकन के दौर की हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता आज नामांकन भरने के लिए उतर रखे हैं।